नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ वो है मंत्र पर। जी हाँ, मंत्र योग क्या है, मंत्रों का कितना अपना एक अलग स्थान है, कितना महत्व है योग में, आयुर्वेद में, या अपना जो प्राचीन भारत है उसमें मंत्रों का कितना योगदान है। मंत्रों को यहाँ तक कहा गया है कि अगर से आप सही ढंग से सही मंत्र का उच्चारण करोगे, उसके स्मरण, उसके अर्थ के साथ, उसका स्वरूप पहचान के, तो मनुष्य या साधक या योगी मृत्यु को भी विजय हासिल कर सकता है केवल मंत्रों के द्वारा। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैंने पूरा एंड तक वही बताया है और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और इसमें अलग अलग भाग बनेंगे आगे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान के अनुसार मानव जो भी शब्द उच्चारण करता है वह पूरे विश्व के वायुमंडल में तैर जाता है। उदाहरण में रेडियो के किसी स्टेशन पर जो गीत की पंक्ति या भाषण का अंश बोला जाता है वह उसी समय पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। सात समुद्र पार किसी भी देश का श्रोता चाहे तो अपने रेडियो के माध्यम से सुन सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि रेडियो में सुई उस फ्रिक्वेंसी पर लगाने की ज़रूरत हो। ठीक इसी प्रकार हम जो भी शब्द या ध्वनि उच्चारित करते हैं, विश्व में आवश्यकता है कि उसे ग्रहण करने की, जो उस ध्वनि को सुन सके। तो उसके लिए मंत्रोच्चारण साधना ये योग में बताए गए हैं, हठ योग में। यहाँ पर बताया गया मंत्र का कितना महत्व है, वह आपके शरीर पर, साधक के शरीर को कितना बदल सकता है और मृत्यु पर विजय कैसे हासिल हो सकता है। मंत्रोच्चारण से भी एक विशिष्ट ध्वनि कंपन बनता है जो पूरे वायुमंडल में मिलकर पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता है। सूर्य संबंधित कोई भी मंत्र में हो, उसके उच्चारण से एक विशेष ध्वनि कंपन बनता है। मंत्र सूर्य तक पहुंचकर लौट आते हैं। लौटते समय उन कंपनों में सूर्य की सूक्ष्म शक्ति, तेजस्विता विद्यमान रहती है जो पुनः साधक के शरीर से टकराकर उसमें उन गुणों का प्रभुत्व बढ़ा देती है। इसी प्रकार सूर्य मंत्र के उच्चारण से सूर्य संबंधित प्राण शक्ति साधक के शरीर के रोम रोम में समाविष्ट हो जाती है। प्रत्येक मंत्र की अपनी महत्ता होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। कोई भी युग हो, मंत्र अपना अलग महत्व रखता है, इसलिए मंत्रों को ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया गया है। मंत्र को समझाने के लिए यहाँ आवश्यक है कि यहाँ जान लिया जाए कि मंत्र की आत्मा क्या है। क्या मंत्र शिव है, क्या शक्ति है या अणु है। किसी भी तत्व से इन तीनों का समावेश आवश्यक है, अतः मंत्र में भी इन तत्वों का समावेश होता है। वस्तुतः मंत्र शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर वाले प्राणियों में मलिनता विद्यमान रहती है। मंत्रों में विकार बिल्कुल नहीं होते। मंत्र मूलतः निराकार होते हैं और सामर्थ्यवान होते हैं। अतुल वेग के द्वारा ही साधक एवं संबंधित देवता के बीच सफलता या मध्यमता प्राप्त कर जा सकती है। इस मंत्र के माध्यम से ऊर्मिया ब्राह्मण से मिलकर इंद्र से स्पर्शित होती है। तो ऐसे मंत्र की यहाँ पर महत्ता बताई गई है। तो मंत्र से किस तरह से साधक आगे अग्रसर हो सकता है और मृत्यु पर हासिल हो सकता है, मृत्यु पर जीव विजय हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर भावनाएं, वहाँ इच्छाएं, साथ ही यज्ञ कराने वाले का यज्ञ, वहाँ प्रबल व्यक्तित्व, जब उस उर्मिया इंद्र से स्पर्श करती है तो वे भावनाएं, इच्छाएं समर्पित होती है तथा लौटते समय वे उर्मिया इंद्र की तेजस्विता, दृढ़ता तथा आशीर्वाद लाती है। साधक तथा यज्ञकर्ता के शरीर में प्रवेश करती है। साधक आसन पर बैठता है, मंत्र में लीन हो जाता है तो उसे बाहरी शोर सुनाई नहीं देता। कहता है कि मंत्र अब सिद्ध नहीं होते या मंत्र व्यर्थ है, मंत्र शाश्वत है। आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों, ऋषि महर्षियों के पास मंत्रों द्वारा जो शक्ति थी वह आज भी विद्यमान है। आवश्यकता है मंत्रों की मूल ध्वनि और उसकी मूल भावना को समझने की, यानी कि उसके स्वरूप को पहचानने की। मंत्र का जो मूल ध्वनि और उनकी मूल भावना को समझने की शक्ति चाहिए। मंत्र के रूप में जो भी हमारे पास एक ऐसी अमूल्य अद्वितीय धरोहर है जिसका मूल्य हम पहचान नहीं पाए। मंत्र तो उसी रूप में यथावत सुरक्षित है, किंतु उनके प्रयोग करने की विधि हम भूल गई है। मंत्र में क्षमता एक जैसी होती है, किसी युग का प्रभाव नहीं पड़ता। आवश्यकता इस बात की है कि इस मंत्र के मूल स्वरूप और भावना को समझे। सबसे मुख्य बात यह है कि वस्तुतः मंत्र गुरुमुख ध्वनि है। गुरु द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसे अन्य किसी को भी ना बताना चाहिए। अपनी पूजा भी सभी में नहीं करनी चाहिए। साधक को अनुष्ठान करने से पूर्व शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से निर्मल होना आवश्यक है। मंत्र शक्ति इससे कहीं आगे है। मंत्र शक्ति गुरु कृपा से ही संभव है और मंत्र की क्षमता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है, जैसा भगवान शंकर के जितने विविध रूप है उतने विश्व में किसी देवता के नहीं मिलेंगे। यजुर्वेद में वे रुद्र रूप में मिलेंगे, उपनिषद काल में कल्याणकारी आशुतोष शिव और शंकर रूप में, पुराणों में गिरिजापति बनकर
उनको श्रृंगार का देवता माना गया है। वास्तव में इस संसार में सर्वत्र शंकर की ही पूजा की जाती है। पूजा के स्वरूप अलग अलग है, किंतु शंकर की उपासना सर्वोपरि है। दीर्घायु एवं स्थायी आरोग्य प्रत्येक मानव के लिए परमावश्यक है। इसके लिए मनुष्य प्रतिदिन प्रतिक्षण चिंतित रहता है, विविध औषधियाँ तथा उपायों का सहारा लेता है। महामृत्युंजय साधना सबसे बढ़ के है। आप सभी को पता होगा, जैसे आदि शंकराचार्य जो दैत्य के गुरु थे, शंकराचार्य जी, वो एक बड़े भक्त थे शिव शंकर के, तो उन्होंने संजीवनी मृत्यु हासिल कर ली थी, जिससे वो मृत्यु पर विजय हासिल करते थे। अद्वैत के अनुसार परब्रह्म का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई जो प्राणियों को जलाने लगी। ऐसी अवस्था में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से उस अग्नि के समेटने की प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्रोध अग्नि को अंतरात्मा में लीन कर लिया। उस समय प्राणियों के जन्म मरण की व्यवस्था के लिए मृत्यु को जन्म दिया। मृत्यु के द्वारा कार्य करने का आदेश मांगने पर समय समय पर प्राणियों के संहार का आदेश मिला। इससे मृत्यु चिंतित होकर रो पड़ी। उसने अपने आंसू दोनों हाथों में ले लिया। आगे चलकर आंसू रोग बने। जब प्राणी की मृत्यु निकट आती है तो रोगी से ग्रसित होकर मर जाते हैं। मृत्यु तो एक दिन होती ही है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मृत्यु तो है, एक दिन होना ही है, बट साधक मंत्रों के द्वारा किस तरह से उसे जीत सकता है। यहाँ पर बताया भगवान शंकर विष पचाकर अमृत प्रदान करने वाले हैं। उनके विविध रूपों में महामृत्युंजय रूप सर्वश्रेष्ठ तथा प्रभावकारी है। रुद्रामलय ग्रंथ में आता है, मृत्युंजय मंत्रम वै जपते यदि मानवश्वः कोटि वर्षस्थित्वा लीनो भवति ब्रह्मणि। अर्थात महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र को 33 अक्षरों का बताया है। उनके अनुसार यहाँ 33 देवताओं और दिव्य शक्तियों का द्योतक है। इनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति एवं षटकार है। ये 33 देवता प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर के अंगों में व्याप्त है। इस मंत्र के जप से ये सभी शक्तियाँ शरीर में चैतन्य होकर प्राणी की रक्षा करती है और शरीरगत निर्बलता मृत्यु रोगों को से हर लेती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जितने भी मंत्र है उसको पहले जानना है, उसको समझना है, उसका अर्थ समझना है, उसका स्वरूप समझना है, फिर उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से करना है, ताकि वो जो फ्रिक्वेंसी जो ध्वनियाँ उत्पन्न होगी वो जहाँ जहाँ आपने जिसका मंत्र में अनुष्ठान किया है वहाँ तक जाकर फिर साधक के शरीर यानी कि वापस आपके शरीर को आकर वो लग जाएगी, स्पर्श करेगी, जिससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा प्रचंड मात्रा में बढ़ जाएगी। तो ऐसे साधक आसानी से अपने शरीर का पूरा कायाकल्प कर सकता है। जी हाँ, मंत्रों के द्वारा शरीर का पूरा शुद्धिकरण करके कायाकल्प कर सकता है। बस